हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार जो है सभी दर्शकों को। आज एक दोबारा हम लोग आए हैं नए टॉपिक के साथ जो है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत जो कल साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ, बड़ा ही शर्मनाक मैच था। भारत जो है प्रदर्शन नहीं कर पाई जो है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रियांशु जी और अमर सुमन जी जुड़े हैं, और एक और हमारे अभिषेक कुमार जी हैं जो अभी आएंगे तो डिस्कस किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो भारत जो है कल बहुत बुरा प्रदर्शन की है। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरे तरफ से। पहला मुकाबला चूँकि बारिश से धुल गई थी, तो इसलिए सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दूसरा मुकाबला महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो इस मुकाबले को जो टीम जीतती उसको मतलब सीरीज वो हार नहीं सकती थी। सीरीज अब बराबर भारत कर सकती है। तो यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन शुरू से ही था और उसमें भारत टॉस हार गई, जिससे कि भारत को जो है पहले बल्लेबाजी करना पड़ा ओवरकास्ट कंडीशन में। और साउथ अफ्रीका में जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि बाउंसी पिचेज है, तो वहाँ पर पहली बार जो है सो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी गए थे, लेकिन वो उस तरीके से उनका प्रदर्शन नहीं रह पाया था। लेकिन फिर जो है सो कप्तान सूर्य कुमार यादव जो कि अनुभवी खिलाड़ी है, उन्होंने मतलब जिम्मेदारी ली और जो है पारी को संभाला। उसके बाद जो है सो युवा सेंसेशन जो है रिंकू सिंह ने भी अपनी जो है सो काबिलियत से बढ़ के जो है, उनका रोल ये रहता है कि वो लास्ट 5 ओवर में जो है सो बल्लेबाजी करते थे। लेकिन कल के मैच में क्या हुआ कि उनका बल्लेबाजी पहले आ गया था और उसके बावजूद उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत हारा इसलिए नहीं हारा क्योंकि भारत खराब खेला। भारत खराब टीम सिलेक्शन के कारण हारा। खराब टीम सिलेक्शन इसीलिए था क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो है सो मात्र 5 T20 भारत का बचा हुआ है। उसमें भी आप इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप 60 खिलाड़ियों का पूल बना रहे हैं। तो इससे मतलब जैसे कि पिछले सीरीज में अगर आप देखिएगा तो वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर थे और उनको 3 नंबर पर जो है सो बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। और इस सीरीज में क्या हुआ और कि मतलब उनको बाहर बैठा के और तिलक वर्मा को 3 नंबर मौका दिया। खैर वो युवा खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये था, कप के बाद दीजिए ना मौका भाई। नहीं, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जैसे रवि बिश्नोई जो पिछले सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और अभी T20 के जो है सो नंबर 1 बॉलर वो भी हैं, लेकिन कुलदीप यादव के आने के बाद जो कि एक मतलब हैं एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, लेकिन आप युवा खिलाड़ियों को जब बल्लेबाज को सब आप बाहर कर रहे हैं पुराने को, तो बॉलर को ही बाहर करिए। जडेजा जैसे कि है जो कि 15 साल से लगातार खेल रहे हैं, आज तक उनका कोई प्रदर्शन नहीं टीम के लिए है। और सिर्फ जो है सो वो सीरीज में टेस्ट सीरीज में जहाँ पर फ्लैट मतलब टर्निंग ट्रैक रहता है वहाँ पर सिर्फ वो बॉलिंग करते हैं। वर्ल्ड कप में भी अगर उनका प्रदर्शन देखिएगा तो 0 परफॉर्मेंस उनका था। बल्लेबाजी से तो माइनस में था और बॉलिंग में जो है सो कुछ प्रदर्शन, एक आध विकेट ले लिए थे नीदरलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन था। तो यहाँ पर जिस तरह से अक्षर पटेल पिछले सीरीज में आप देखिएगा तो लगातार 2 मैच में आखिरी के 2 मैच में मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल थे और मैन ऑफ द सीरीज पूरा मैच में रवि बिश्नोई। 2 ओवर में फास्ट बॉलर को पिटाई लगता था तो रवि बिश्नोई आते थे तो बॉल करते थे 3-4 ओवर में। और कल क्या हुआ कि जडेजा जी आए 3-4 ओवर में, इनको भी पिटाई लग गया ये विकेट। तो ये साबित होता है कि आप युवा खिलाड़ी का अर्शदीप सिंह जैसे कि 2022 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन आप कोई भी खिलाड़ी को अगर आप मौका दे रहे हैं तो उसको लगातार मौका दीजिए। ये नहीं कि कोई पुराना बूढ़ा खिलाड़ी आ गया तो उसको एक्सपीरियंस के नाम पर उसको ले लीजिएगा फिर उसको भगा दीजिएगा, तो इससे उसका जो है कॉन्फिडेंस टूटता है। और इसीलिए इंडिया का मेरे हिसाब से ख़राब टीम सिलेक्शन जो है और ख़राब कोचिंग, ये इंडिया का हार का कारण रहा। तो अमर सुमन जी कुछ बताइए आपसे। अब तो टीम इंडिया मैच हार ही गया है, तो बोलने के लिए तो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास कुछ। हम तो सोचते नहीं है, कभी चाहते भी नहीं है कि टीम इंडिया मैच हार जाए। लेकिन कल जो प्रदर्शन हम देखे हैं, आपका बॉलिंग अच्छा से नहीं किया गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि लास्ट के ओवर का हम बात करें तो लास्ट का 3 ओवर जो था उसमें भी मैच बना हुआ था। अगर बॉलिंग वहाँ से भी डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट बॉलर अगर अच्छा से बॉलिंग करते तो मैच ज़रूर हम लोग जीत सकते थे। जैसे कि 2 ओवर में 12 रन चाहिए था, अगर 1-2 रन दे के अगर ओवर निकाले थे जडेजा जैसा कि उनका एक्सपीरियंस है तो मैच में दम बन सकता था। लेकिन जडेजा ने हमेशा ही तरह अपना लक्षण दिखाते हुए 1 ओवर के 4 गेंद में ही जो है सो पिटवा के जो है आसानी से छक्का मार के मैच जीत गया। बताइए, जड्डू है वो
मतलब भर्ती लग रहे हैं टीम, लग रहा है कि कोई पर्ची है उनका जिससे कि वो टीम में बार बार आ रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन जीरो है उनका। चेन्नई सुपर किंग में भी खराब नहीं था, कप्तान बनाया गया धोनी के द्वारा तो उनका। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जडेजा को हटा के मेरे हिसाब से जडेजा जब तक टीम में रहेंगे तब तक भारत का टीम जो है कोई कुछ नहीं जीतेगा ऐसा जीवन नहीं है, वो बीच बीच में कुछ नहीं वो जितवाए हैं। जब से वो आए हैं 2000 उससे भारत आज तक कुछ जीता ही नहीं है। वो टीम के बोझ बने खराब फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल भी आके खराब मार फॉर्म के में मैच है, जितवा लेकिन उनको ऐसा चलेगा। नहीं है कि लेजेंड है, वो बहुत लेजेंड शुरू में है। जो तो है अब बहुत लेजेंड अच्छा है, प्रदर्शन अच्छा था। 50 साल तक नहीं खेल सकते हैं लेजेंड। लेजेंड का भी जो है सो एक रिफ्लेक्स खत्म है उनका। हाथ पैर जल्दी उनका पेस बॉलर में जल्दी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स उम्र एज के के साथ जो है उनका सो वो हो गया है। रिफ्लेक्स एक्शन उनका कम गया है। अगर फास्ट बॉलर ज़्यादा पेस फेंकता है तो उनको हाथ ठीक से चलता नहीं है, इसके तो कारण उनका स्ट्राइक। तो इनका जो टेस्ट होता है हर्षदीप एक सिंह आपको सबसे पता खराब होगा, बॉलिंग किया है तो कल। वो टेस्ट में तो ये पास हो हर्षदीप चुके सिंह हैं। को जिस उस तरीके हिसाब से लाया आपको गया, क्या लग रहा है? लेकिन उन्होंने जडेजा अपना अगर उस टेस्ट में फेल होते, ज़्यादा अगर उनका कुछ फिटनेस प्रदर्शन नहीं नहीं होता तो किया उनको उतना। चुना ही नहीं जाता। नहीं, यो टेस्ट में उसमें आपको हर्षदीप सिंह के बारे में क्या रनिंग बोलेंगे आप? हर्षदीप सिंह के बारे में मैं यही बोलूँगा कि हर्षदीप सिंह को आप 2022 T20 वर्ल्ड कप जिसमें मतलब शानदार लय में थे, तो उनको आपने साजिश के तहत जो है तो जब वनडे वर्ल्ड कप आया तो आप उसको वनडे से बाहर कर दिए, और अब T20 वर्ल्ड कप आया तो आप उनको वनडे टीम जो अगला सीरीज होने वाला उसमें ले आए। यही हाल है संजू सैमसन का, जो कि जब वनडे वर्ल्ड कप था तो वो T20 की टीम में उनको रखा गया था। अब T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है तो अगला सीरीज है वनडे, उसमें उनको कठपुतली बना के लॉलीपॉप थमा दिया गया है उनको। और उस संजू सैमसन का मतलब और वही हाल है युजवेंद्र चहल का। लगता है इन दोनों का जो है सो टीम के कप्तान कोच से जो है सो कोई लड़ाई हुआ है, पर्सनल है। लेकिन इस तरह का माहौल टीम में नहीं होना चाहिए। जो डिजर्विंग है उसको मौका दीजिए अपना पसंद। जैसे मुंबई इंडियंस का तिलक वर्मा को ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है टीम पर, मतलब और ये ईशान किशन भी अच्छा प्रदर्शन ईशान कर रहे हैं। किशन प्रदर्शन किया तो है। उनके जगह पर ये जितेश शर्मा को लेने की क्या नहीं, आवश्यकता जितेश शर्मा को तो मान लीजिए मौका अभी 3 मैच मिला ही है, नहीं, लेकिन तो इस पर एक्सपेरिमेंट करने का क्या जरूरत है? नहीं, अभी जो क्रिटिकल जब मैच है, जितेश शर्मा को लाने का क्या जरूरत फिर है? भी मेरे वो हिसाब अगर से ओपनिंग खेलते हैं, अगर ईशान अभी शर्मा, तक ये हमको तो ताजुब की ईशान बात किशन लग तो रही वो है अच्छा कि अभी प्रदर्शन तक करते हैं। हमारा टीम फिक्स ही नहीं है और वर्ल्ड कप खेलने तो वाली ये है बार हमारी। बार जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये इसका क्या एक्सपेरिमेंट मतलब हो रहा है। इसका मतलब यही है कि राहुल द्रविड़ जो कि टेस्ट के भी महासुस्त खिलाड़ी थे, तो उनको T20 में जब कोई भी खिलाड़ी तेज खेलता है तो उनका दम फूलने लगता है, क्योंकि आप उनका क्या चाहते हैं कि गेम राहुल नहीं द्रविड़ है। को तो T20 के कप्तानी राहुल कोचिंग द्रविड़ से हटाया देखिए जाए। बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने है तो बहुत ही- भारत पर वो भला कर दे और कोचिंग छोड़ दे वो जाके। और उन्हीं के बदौलत जो है भारत जो है वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची है। वर्ल्ड T20 कप में में उनके ही- बदौलत कुछ नहीं उनके- पहुंची है। उन्हीं वर्ल्ड के कप में कोचिंग टीम के सेटल था अंदर पहले से ही। उन्हीं के कोचिंग का मतलब बदौलत था। टीम का माहौल बढ़िया चल रहा था। राहुल बहुत अच्छा द्रविड़ था। जो है और टीम को लेके चलते हैं। T20 में BCCI ने आशीष नेहरा को पहले अप्रोच किया था, लेकिन आशीष नेहरा ने मना कर दिया, तो मजबूरन जो है सो राहुल द्रविड़ टीम को इंडिया रखा का गया देखिए है। हारने लेकिन का- मेरे हिसाब से T20 में वीरेंद्र सहवाग या और भी जो अग्रेसिव खिलाड़ी थे उनको रखा जाए। सुस्त खिलाड़ी जैसे VVS लक्ष्मण है, राहुल द्रविड़ है, इन लोगों को कमेंट्री पैनल में भेज दिया जाए। नहीं देखिए, जो है भारत का सबसे बड़ा हार का कारण यही है कि जो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है भारत में, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे आप नहीं, एक- एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, लेकिन लेकिन हर मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं होना में चाहिए। डिजर्विंग खिलाड़ी है उसको आप मौका दीजिए। हाँ। ये नहीं कि कोई ओल्ड बेल है उसको आप एक्सपेरिमेंट में खिला देंगे तो कभी नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट में भी जो टैलेंटेड खिलाड़ी जैसे रिंकू सिंह था टैलेंटेड, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये हाँ, सफल हो गया। ये भी सही है। लेकिन- जैसे जितेश हाँ। शर्मा, ओलबेल है, ये सब खिलाने का कोई लेकिन जरूरत जो मुकेश कुमार नहीं, मुकेश कुमार तो अच्छा प्रदर्शन किया है, उसका लेकिन नहीं। देखिए एक्सपेरिमेंट लायक नहीं है, उनको मतलब मौका देना चाहिए। बहुत कोनो अच्छा ऐसा सीरीज आएगा, नॉर्मल जो सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह में खिलाइए उनको, तो उसी से उनका नहीं, स्ट्रेंथ मौका पता उनको चलेगा। दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा को 5 नंबर पर पहले 10 मैच खिलाया गया, कभी वनडे कभी T20। 5 नंबर पर वो बुरी तरह फ्लॉप रहा, तो उसको जबरदस्ती 3 नंबर पर खिलाया जा रहा है। ये भी एक जबरदस्ती का नहीं खिलाना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। नहीं खेल पा रहा है उसको भगाइए, 3-4 साल कोच रणजी जो- ट्रॉफी खेलेगा तो वहाँ से सीख के आएगा। कोच जो मतलब टीम डिसाइड करते हैं, उनको जो है कम से कम ये मतलब बिश्नोई थोड़ा को एनालाइज बाहर करना बैठाए हुए पड़ेगा। हैं। नहीं और ये साउथ अफ्रीका को जीतने का सबसे बड़ा कारण ये भी था क्योंकि उनका सबसे महाफ्लॉप खिलाड़ी टेम्बा बबूमा जो कि टीम में नहीं था, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रिजा हेनरी जो कि ओपनर है वो तेज खेल दिया। अगर बबूमा रहता कल तो भारत कल भी 10-20 रन से जो है
तो जीत सकता था। नहीं, बबूमा के बारे में बबूमा भी जो है ये साउथ अफ्रीका का अच्छे कप्तान रह चुके हैं। रवि उन्होंने बहुत बिश्नोई सीरीज का जिता मेरे चुके हैं। हिसाब से कोई दोस्त नहीं है टीम में, चाहे बीसीसीआई में, इसीलिए उनको, अगर वो मुंबई इंडियन का आज खिलाड़ी रहता तो किसी का बाप नहीं उसको ड्रॉप कर सकता था। और राहुल द्रविड़ का भी वो मित्र नहीं है। राहुल द्रविड़ को आप देखिएगा ही, केएल राहुल को ज़बरदस्ती, जो कि सुस्त खिलाड़ी है, उसका कोच रहा है बचपन का, आपके तो हिसाब जबरदस्ती से क्या लाएगा। कौन सुमन गिल भी कोच रहा है अंडर 19 में राहुल द्रविड़ का। तो राहुल द्रविड़ जिस चीज़ को बच्चा में सिखाया है, साथ चाहता है सबको हम इसी में ढुका दें, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। वो अपना मनपसंद का खिलाड़ी खिला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथी तो हमारे आउटफील्ड क्या खराब था, वो बहाना था। आउटफील्ड खराब था, बॉल ठीक से गिर नहीं रहा था। आउटफील्ड 200 का लक्ष्य भी रहता था। साउथ अफ्रीका अगर 20 ओवर का आसानी से मैच, जीत जाता। 20 ओवर का अगर पूरा मैच नहीं होता, वर्षा नहीं होता, तो 200-225 रन नहीं, भारत को आसानी से कल पीट देखिए, सकता था। कल भारत ने जो है टारगेट कुछ खराब आधा नहीं किया खिलाड़ी था। जबकि साउथ अफ्रीका चला ही नहीं, विकेट फेंक के हैंडी क्लासन चला गया, मिलर विकेट फेंक के गया फुल टॉस पर, वो कोई कलाकारी नहीं था। कल देखिए जानबूझकर वो विकेट कल दिया है। हारने का कारण है बॉलर जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए। मतलब टारगेट कुछ खराब नहीं था। 180 का टारगेट कम नहीं होता है T20 में। कम नहीं उस होता हिसाब है से तो बॉलर बॉलर अगर जैसे प्रदर्शन अच्छा करते हैं, कुलदीप विकेट यादव अच्छा से है, लेते 2 ओवर में 20 रन दिया हुआ था, लास्ट ओवर में गलती से एक दो विकेट आउट ले भी लिया। हुआ तो रन आउट के बदौलत हुआ। रन आउट धोखा से हो धोखा से गया। हो गया। अगर वो नहीं होता तो वो समझिए अकेले जिता के ले जाता मैच। तो बॉलर का रवि बिश्नोई को क्यों नहीं बुरा हाल खिलाया है। जा रहा है? ये उसका चेहरा क्या खराब है या क्या है देखिए, ये उसका? रवि बिश्नोई चेहरा के से बहुत थोड़ी बड़े ना फैन है। सिलेक्शन तो मिलता है। इंडियन टीम में उनको यही बुरा लग हमको रहा है लगता है रवि कि बिश्नोई के चेहरा बारे में। उनका खराब है या उनका बैकग्राउंड खराब है, वो लो कास्ट से आते हैं, या उनका कोई पैसा नहीं वो दिए हैं, किट कमीशन उनका नहीं कटा है, यही हमको लगता है। क्योंकि आज तक आप दुनिया में नहीं देखे होंगे कि जो नंबर 1 खिलाड़ी है वो ड्रॉप होता है। नंबर 1 खिलाड़ी आज तक ड्रॉप नहीं हुआ है। ये भारत जैसे देश में ही संभव है। अच्छा, क्या कर सकते हैं, भारत तो हार ही चुका है। अब देखिए अगला मैच करो या मरो वाला मैच है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत जो है जिताएगी और हमें जो है गर्व यही टीम रहेगी तो भारत फिर हारेगी। वनडे भी 3-0 हारेगी और टेस्ट भी 2-0 से हार कर अगले मुंह मैच पर में कालिक पोत कर और आएगी। और राहुल द्रविड़ फिर से जो है तो अफगानिस्तान का जो होम सीरीज होने वाला है उसमें जीत के और कहेगी हो हम जीत गए। नहीं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए अगले मैच में आपको क्या लगता है किस किसको चुनना चाहिए? मुझे अगले मैच में मेरे हिसाब से नहीं, रविंद्र जडेजा को भगाइए सबसे पहले टीम के, उसके वो जगह तो पर फिक्स रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर को लाइए। में किसको ले सकते हैं? रविंद्र जडेजा के जगह पर वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव के जगह पर रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह के जगह पर दीपक चहर, और ये क्या नाम है, तिलक वर्मा के जगह को भगा के और श्रेयस अय्यर को 3 नंबर पर लाया जाए। श्रेयस अय्यर और प्रदर्शन अच्छा जितेश किया। शर्मा को हटा के ईशान किशन को लिया है। जितेश शर्मा को भगा के और ईशान किशन को ओपन कराया जाए। और एक तिलक और वर्मा ये को अगर आपको यशस्वी- तिलक वर्मा को खिलाना है तो 5 नंबर पर खिला यशस्वी लीजिए। जायसवाल को भी जो है साइड किया जाए। यशस्वी जायसवाल का बोझ है, इसको भगाया इसको भी हटाया जाए। गायकवाड़ आईपीएल को समझ लाया लिया है इंटरनेशनल। गायकवाड़ 10-20 भी रन लिया मारता है 10 बॉल में, तो इससे क्या हो जाएगा? शुभम गिल तो चलिए वो ठीक खिलाड़ी है। शुभमन गिल अगर अगला मैच में भी फ्लॉप होता है तो उसको वनडे में तो खैर वो नहीं ही है, टेस्ट से भी उसको भगाया जाए। नहीं तो टेस्ट सीरीज भी भारत उसके कारण, वो सिर्फ अहमदाबाद का खिलाड़ी है। 7 मैच अहमदाबाद में गुजरात खेलता है तो वहाँ उसका 7 में से 3-4 शतक वो बार बार मारता है। और यही उसका है, अहमदाबाद के बाहर वो 0 है, कुछ उसको टैलेंट नहीं है। फ्लैट भी स्पिन होता है तो वो आउट होता है, और फास्ट बॉलिंग में भी वो आउट होगा। चलिए, तो अब तो देखते हैं, अगला मैच देखा जाएगा। जो है यही उम्मीद करेंगे कि भारत जो है प्रदर्शन करे और नया टीम लेके आए जो कि साउथ अफ्रीका को जो है धूल चटा सके। और हम लोग रियल एनालिसिस देंगे, ये नहीं कि टीम का कोई कोच है तो उसको हम लेजेंड है तो लेजेंड अपने ज़माने में था, इस समय वो टीम का एहसान नहीं कर रहा है। हम लोग रियल एनालिसिस देंगे, जो किसका हक है वही खेलना चाहिए। हम लोग किसी का कमीशन नहीं ले रहे हैं। बात करेंगे कि जो जडेजा रियल होना, जडेजा है तो ये नहीं कि जडेजा बीजेपी में है तो उसका समर्थन कर देंगे। वो घटिया खिलाड़ी है तो उसको भगाना चाहिए। चलिए, ठीक है, तो और आप लोग भी जो है सो समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसको लाना चाहिए, किसको हटाना चाहिए, तो आप लोग आपको भी कैसा लगता है बता सकते हैं अपना व्यू जो है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए फिर अगला चर्चा होगा अगले मैच में। धन्यवाद।